नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज खबरी लाल में सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। भारत की काव्या कार्तिकेयन ने रचा नया इतिहास। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बनी पहली भारतीय महिला। इन्होंने अपने पिता नौसेना के कमांडर S कार्तिकेयन के साथ 20 मई को दुनिया की सबसे 8,849 मीटर ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर 16 साल की उम्र में चढ़कर इतिहास रचते हुए बनाया नया कीर्तिमान। काव्या मुंबई के नौसेना बाल विद्यालय में 12वीं की छात्रा है। इन्होंने हिमालय में पर्वतारोहण की शुरुआत 2015 में 7 साल की आयु से शुरू की थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को धर्म, जाति, भाषा और सेना और संविधान को लेकर जारी बयानबाजी पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए किया नोटिस जारी। इन मुद्दों पर बयानबाजी न करने की दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट के 8 सदस्यों को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा रिहाई संबंधी दिए गए आदेश को किया निरस्त। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा है सर्वोपरि। गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले दिनों UAPA अर्थात गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार PFI के 8 सदस्यों को दी थी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए इसी आदेश को किया है निरस्त। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग किए जाने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने आदेश दिया कि सार्वजनिक रूप से अपराध न होने पर SC/ST एक्ट की धारा नहीं होगी लागू। न्यायालय ने याची के विरुद्ध दर्ज FIR की निरस्त। ताइवान को लेकर चीन फिर हुआ आक्रामक। ताइवान के आसपास किया बड़ा युद्धाभ्यास। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के कुल 62 युद्धक विमान और नौसेना के कुल 27 जहाज ताइवान की सीमा से सटकर डराने के लिए 2 दिन से कर रहे हैं युद्धाभ्यास। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 183 जिलों में बाढ़, सूखा और चक्रवात का खतरा बढ़ गया है। वहीं 349 जिले गंभीर रूप से सूखे की मार झेल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर महिलाओं और उनके बच्चों पर पड़ रहा है। कुपोषण और हिंसा का हो रहे हैं शिकार। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के करीब 51% बच्चे गरीब और जलवायु संकट की दोहरी मार झेल रहे हैं। शेयर बाजार एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा। कहा जिस तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है 2030 तक BSE और NSE का मार्केट कैपिटल $10 ट्रिलियन हो जाएगा, जो वर्तमान में $5 ट्रिलियन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन से 100 टन सोना लाया वापस। बैंक ऑफ इंग्लैंड में 1991 से जमा था ये सोना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर विचार किए जाने या न किए जाने के संबंध में सुनवाई पूर्ण कर निर्णय किया सुरक्षित। अब खबरी लाल में चुनावी घमासान की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में कन्याकुमारी केरल स्थित विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल के ज्ञान मंडपम में ध्यान मग्न की पूजा अर्चना। इसे लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग में की शिकायत। मोदी ने इस चुनाव में लगभग 200 रैलियों को संबोधित करने के साथ साथ लगभग 80 घंटे से ज्यादा टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है। इसी थकान को मिटाने के लिए मोदी जी ध्यान कर रहे हैं। वर्ष 2019 के चुनाव के बाद मोदी केदारनाथ की पवित्र गुफा में करने गए थे ध्यान। टीवी चैनलों द्वारा इसका कवरेज किया जा रहा है। इसी को लेकर विपक्ष इसे चुनाव प्रचार मानकर कर रहा है विरोध और प्रतिबंध लगाने के लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में की है रिट दायर। कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि इसके प्रसारण पर तत्काल लगाई जाए रोक। PM मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया पर किया जोरदार प्रहार। कहा अगर मुंह खोल दिया तो विपक्ष की 7 पीढ़ियों के पाप आ जाएंगे सामने। हमेशा खामोश रहने वाले पूर्व PM मनमोहन सिंह ने पहली बार इस लोकसभा चुनाव में भाजपा पर गंभीर टिप्पणी करते हुए अपना मुंह खोला है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने कभी भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करने का काम नहीं किया है। इस पर बीजेपी का एकमात्र कॉपीराइट है। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचारों के दौरान जिस तरह से द्वेषपूर्ण भाषण दिए हैं उससे PM पद की गरिमा गिरी है। अतीत में किसी भी PM ने इस तरह के असंसदीय और असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अमानवीयकरण की ये कथा अपने चरम पर पहुंच गई है। जनता सब कुछ देख रही है। PM मोदी ने मिर्जापुर और देवरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन को बताया घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी।
देश को इनसे सतर्क रहने के लिए किया सावधान। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किया बड़ा दावा, कहा जीतने के 48 घंटे के बाद भावी पीएम के नाम की कर दी जाएगी घोषणा। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि संख्या के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिलेगा। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कुल 206 चुनावी रैलियों को संबोधित कर बनाया नया इतिहास। इसके सापेक्ष राहुल गांधी ने सिर्फ 107 रैलियों को ही किया है संबोधित। साथ ही साथ मोदी ने लगभग 80 टीवी चैनलों को दिया है साक्षात्कार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 421 बार मंदिर मस्जिद का नाम लेकर समाज को बांटने का किया काम। इसी तरह 224 बार मुस्लिम अल्पसंख्यक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं की कोई कार्रवाई। कुल 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान आज हो रहा है संपन्न। आज मतदान का है आखिरी चरण। मतगणना 4 जून को होगी संपन्न। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।